ध्यान देना, शेयर्स इशू अदर देन कैश क्या फंडा है। जब हम कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, कोई भी कंपनी अगर क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, तो बताओ क्या होता है, कंपनी क्या देती है, फ्री में देती है कि पैसा लेती है, पैसे लेती है। एंट्री क्या होती है, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप एप्लीकेशन भी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर क्या होती है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यही कहानी होती है शेयर्स इशू अदर देन कैश में। ये बंदा, अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से सपोज ये बंदा राम है, ये बिल्डिंग खरीदना चाहता है, इस बिल्डिंग की कीमत है 30 लाख रुपए। क्या खरीदना चाहता है, बिल्डिंग, बिल्डिंग की कीमत है कितनी, 30 लाख रुपए ये बिल्डिंग की कीमत है। या ये लेट्स सपोज, इसका चलो उल्टा ही करते हैं, ये बंदा राम है, ये अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता है, खरीदना नहीं चाहता, क्या करना चाहता है, ये बेचना चाहता है। इस बिल्डिंग की कीमत ये है, इंदौर की पॉश लोकेशन पर है, लेट्स सपोज वहां पे कंपनियों की क्या आ रही है, वहां पे क्या आ रही है, सारी की सारी क्या आ रही है, कंपनी आ रही है, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हो रहा है। अब उसका इंडस्ट्रियल एरिया में एक मकान था, या मकान को बेचना चाह रहा है, और इसी बीच इसको कौन मिला, इसी बीच इसको कौन मिला, इसी बीच इसको मिला इन्फोसिस कंपनी। कौन मिला इसको, इन्फोसिस कंपनी मिली। इन्फोसिस ने कहा कि यार मुझे बेच दो, तो इस बंदे ने कहा ठीक है। इस मकान की कीमत है 3 करोड़ रुपए, तो इन्फोसिस ने कहा डन, चलेगा, ठीक। तो इससे अपना मकान किसको बेच दिया, इन्फोसिस को। तो इन्फोसिस वाला क्या देगा इसको, पैसे देगा। क्या, कितने पैसे देगा, 3 करोड़। अरे वो ये बोलता है, अरे मुझे तो इन्फोसिस के वैसे भी शेयर खरीदने थे, इन्फोसिस कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है, मुझे इन्फोसिस के वैसे भी क्या खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने हैं। तो इन्फोसिस वाले से इसने कहा, या इन्फोसिस वाले ने इससे कहा, दोनों ने एक दूसरे में, किसी ने भी कुछ भी कहा कि एक काम करो राम, तुम अपना मकान हमें दे दो, हमें मतलब किसको, इन्फोसिस को दे दो, इन्फोसिस को दे दो, और इन्फोसिस से बदले में 1 करोड़ रुपए का भैया तुम कैश ले लेना, बाकी बचे कितने, 2 करोड़। 2 करोड़ इफ यू आर इंटरेस्टेड, तुम हमसे शेयर खरीद सकते। 2 करोड़ के बदले में तुमने हमें क्या दी, वैसे कैश आता है, शेयर इशू होता है, लेकिन अब ये 2 करोड़ में कैश की जगह क्या आया, इन्फोसिस के बाद बिल्डिंग आई, और क्या आई, बिल्डिंग आई, और क्या गया, शेयर गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शेयर्स इशू अदर देन कैश। शेयर इशू इन कैश होता है, कंपनी कैश देती है, शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू अदर देन कैश में कंपनी कैश की जगह एसेट्स लेती है, और एसेट्स लेती है, और क्या लेती है बेटा, और बदले में क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। क्लियर है, ये कहानी है शेयर्स इशू अदर देन क्या है बेटू, कैश। क्या क्लियर है, चले आगे बढ़े। अब सुनो, ध्यान से समझना, शेयर्स इशू अदर देन कैश, शेयर्स इशू अदर देन कैश में बहुत इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो किसकी बुक में एंट्री होगी, वेरी गुड, कंपनी की बुक में। कंपनी को क्या मिलेगा, एसेट मिलेगा या बिल्डिंग मिलेगा, व्हाटएवर। कंपनी को एसेट मिलेगा या क्या मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगा। जब कंपनी को एसेट मिलेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, एसेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्लियर है, तो सुनो अब ध्यान से, इधर देखना, यहाँ आ जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट में लेट्स सपोज बिल्डिंग है, तो बोलो क्या होगी एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये बेटा किसकी बुक में एंट्री हो रही है बच्चों, वेरी गुड, कौन सी बुक में एंट्री हो रही है, कंपनी की बुक में एंट्री हो रही है। आ रहा है समझ में, बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट। आ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। हाँ आगे, टू क्या आएगा बेटू, टू क्या आएगा, नहीं शेयर एप्लीकेशन नहीं, पेमेंट किसको करना है, राम को। ये बंदा कौन था, ये वाला, इस बंदे का नाम क्या था, राम। राम को कितना पेमेंट करना है, जल्दी बोलो, राम को कितना पेमेंट करना है, 3 करोड़ रुपए, हाँ या ना। तो बताओ एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 करोड़ का, टू क्या आएगा, राम अकाउंट। आई बात, कहानी समझ। अब बेटा इधर देखो, कंपनी अब राम को पेमेंट करने जा रही है, भाई साहब राम को पेमेंट तो कितने का करना है,
राम का पेमेंट तो कितने का करना है? 3 करोड़ का करना है, हाँ या ना? राम को पेमेंट 3 करोड़ का करना है। क्लियर हो रही है कहानी? जब राम को पेमेंट 3 करोड़ का करना है, लेकिन कंपनी ने क्या किया? 1 करोड़ रुपए उसको क्या दे दिया? 1 करोड़ उसको क्या दे दिया? कैश। अब एक बात सुनो, बचा कितना? 2 करोड़। अच्छा एक बात बताओ, आज कंपनी अपना शेयर राम की जगह अगर किसी और मार्केट में देती तो क्या फेस वैल्यू पे देती कि मार्केट वैल्यू पे देती? मार्केट वैल्यू में। आज इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 1500। तो राम को भी शेयर कितने में मिलेगा? 1500 में, बोलो हाँ। राम को भी शेयर कितने में मिलेगा? 1500। और राम को कितना देना है बेटा? राम को कितना देना है? 2 करोड़। एक शेयर कितने का? 1500। बताओ राम को कितने शेयर देने हैं? एक काम करें, डिवीजन कैसे? 15 की टेबल में 4 करोड़ की बिल्डिंग कर दो। 4 में 1 गया, हाँ 4 करोड़ की बिल्डिंग कर देते हैं। वैसे इसको भी मैं बताऊंगी बाद में, क्योंकि अभी क्या एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए। लो 4 करोड़ की बिल्डिंग हो गई। 4 करोड़ की बिल्डिंग में हमने राम को 1 करोड़ रुपए बैंक में दे दिया। बचा कितना राम के लिए? 3 करोड़। कितने पकड़े? 3 करोड़। राम को कितने शेयर इशू करोगे? 20,000। कितने शेयर इशू करोगे? 20,000। एक शेयर की कीमत कितनी? 1500। हमने आपको बार बार बोला है कि फेस वैल्यू के ऊपर का पैसा कहाँ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। इसकी फेस वैल्यू कुछ नहीं दी, क्या मानोगे? 100 प्लस 1400, हाँ या ना? 100 प्लस 1400 तो 2 क्या आ जाएगा बेटा? बोलो 2 क्या आएगा? शेयर कैपिटल कितने शेयर दोगे? 20,000 इंटू 20,000 ना, इंटू 100, 20 लाख। बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। कितना जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में? जल्दी बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 1400 का एक शेयर है। कितने का शेयर है? एक 1400। 1400 इंटू 20,000 कितना होता है? 2 करोड़। 2,80 लाख। इतनी बात समझ आई? वेरी इजी। शेयर्स इशू अदर देन कैश। शेयर्स इशू अदर देन कैश क्या होता है? शेयर्स इशू अदर देन कैश में क्या करते हो? कंपनी क्या लेती है लोगों से? कंपनी लोगों से क्या लेती है? एसेट। कंपनी लोगों से क्या लेती है? एसेट। जब कंपनी एसेट लेती है तो एसेट लेती है, पेमेंट किसको करना है? बंदे को। उस बंदे को कहते हैं वेंडर। अगर नाम दिया हो तो नाम लिखोगे, नहीं दिया हो तो वेंडर लिखोगे। या राम का नाम दिया है तो राम लिखोगे, नाम नहीं दिया तो क्या लिखोगे? टू वेंडर। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो, पहली एंट्री क्या होगी? सन्ड्री। जरूरी है कि एक ही एसेट से बहुत सारी नहीं ले सकते। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। बाद में लाइबिलिटी भी बताऊंगी, अभी सिंपल सी बात है, पहले एसेट का सुनो। पेमेंट किसको करना है? वेंडर को। और वेंडर को जरूरी है पेमेंट पूरा एसेट में करें? नहीं। जरूरी है पूरा कैश में करें? नहीं। वेंडर टू क्या आएगा? बैंक। जितने के शेयर्स इशू करते हो उसकी कौन सी वैल्यू? फुल वैल्यू की फेस वैल्यू? उसकी फेस वैल्यू कहाँ जानी है? शेयर कैपिटल में। और एक्सेस वैल्यू कहाँ जानी है इसकी? सिक्योरिटी। कितना आसान है। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे बच्चों? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन यानी जितने पे एसेट बाय कर रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? जितने पैसे, जैसे मैंने 4 करोड़ की बाय की थी, 4 करोड़ में से 1 करोड़ तो क्या कर दिया? इसको कैश दे दिया। तो बताओ परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ? 3 करोड़। डिवाइड बाय, बोलो डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइड बाय क्या होगा? फेस वैल्यू की इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू की इश्यू प्राइस। इश्यू इफ इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, होता ही है ऑलवेज। ऑलवेज यानी 90%। या तो फेस वैल्यू इश्यू प्राइस फेस वैल्यू की, या फेस वैल्यू के ऊपर होगी। फेस वैल्यू के ऊपर की प्राइस कौन से अकाउंट में लेके जाओगे? प्रीमियम।
आया, समझ आया? If the vendor purchase the if the company purchase the asset from vendor यानी from some another person and in lieu of consideration के बदले में company will allot it shares to the vendor that is called issue of share other than cash. क्लियर है? इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश फेस वैल्यू पे भी हो सकता है, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, और प्रीमियम पे भी हो सकता है। क्लियर हुई कहानी? फटाफट लिखो इसको, एंट्री करो, ऊपर हेडिंग डाल दो, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। आओ अब इधर देखो, लिख लिया ना? शेयर्स इश्यू अदर देन क्या है? कैश। ठीक, देखो पहली एंट्री ये की सेंट्रियल सेट टू वेंडर राम, फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? तो गुडविल है। चलो सुनो, एक्स लिमिटेड परचेस अ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई बंदा किसी के बिजनेस को खरीद रहा है यानी उसके बिजनेस में ऑनर को तो नहीं उठाएगा, उसकी एसेट ही उठाएगा। in lieu of fully paid share of 10 journal entry if the share are issued at par or at premium। तो सबसे पहले तो मैं प्रीमियम पे लेती हूँ, ठीक है, इजी है ना? एक्स लिमिटेड ने खरीदा है वाई लिमिटेड के बिजनेस को, हमें किसकी बुक में एंट्री करनी है? एक्स लिमिटेड की। बिजनेस में क्या खरीदेगा बेटा? एसेट ना। बिल्डिंग में क्या, बिजनेस में क्या खरीदेगा? एसेट्स। एसेट्स कितने की है? 90। वाई को कितना देना है हमें? 9 लाख क्यों देना है? 90,000 देना है ना। जब एसेट 90 की खरीदी है तो कितना देना है? 90,000 आया। ठीक, फिर क्या आएगा बेटा? वेंडर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? वेंडर की जगह क्या आ जाएगा? वाई लिमिटेड, हाँ या ना? पेमेंट बैंक में तो कर ही नहीं रहे हो, और शेयर किस पे इश्यू कर रहे हो? प्रीमियम। मैं प्रीमियम पे ले रही हूँ, पार वाली नहीं ले रही हूँ, मैं प्रीमियम पे ले रही हूँ। एक शेयर की कीमत कितनी है बेटा? बोलो ना, एक शेयर की कीमत कितनी है? 10। पक्का? एक शेयर की कीमत कितनी है? 10। और इश्यू कितने पे कर रहे हो? 12.5। कैसे पता लगा? 25% का प्रीमियम है, 10 का 25% कितना होता है? 2.5। अब कितने शेयर्स, ये रफ में काम चल रहा है पूरा, कितने शेयर्स इश्यू करने? 90,000। एक शेयर की कीमत कितनी है? 12 रुपए 50 पैसे, हाँ या ना? ये पूरा रफ में काम चल रहा है। 90,000 इंटू 1 रुपए 50 पैसे, हाँ 12 रुपए। कितने शेयर्स इश्यू करोगे? 70, 200, हाँ या ना? कितने शेयर्स इश्यू करोगे? पक्का ना? 70, 200। वेंडर को कितना देना है? 90,000। शेयर्स कितने इश्यू करोगे? 70, 200 यानी कितना? 72,000। क्लियर है? हाँ लिखा तो 72,000। ये बेटा 7200 क्या है? राइट, ठीक। और 7200 इंटू 2 रुपए कितना होता है बेटा? 14,400। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ 2.5। ठीक है, आया, समझ आया? सब। और नरेशन में क्या लिखोगे? 7,200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12.5 ईच। बेटा अगर नरेशन सही नहीं लिखी मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। 7,200 shares at the rate of 12.5 issued to vendor in lieu of, किसके बदले में किया है?
इन ल्यू ऑफ एसेट, एसेट के बदले में आपने इतना क्या किया, वेंडर को क्या इश्यू किए शेयर। क्लियर है? सपोज अगर ये पार होता तो बताओ एंट्री क्या होती। पहले तो यही होती, सेंटी एसेट टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशू करते यार, कितने पेमेंट 90 करना है ना, एक शेयर कितने का, 10 का, तो कितने शेयर्स इशू करते 9000। यहाँ लिखते 9000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 each इशू टू वेंडर इन ल्यू ऑफ परचेसिंग बिल्डिंग। व्हाट इट? क्लियर है? हाँ या ना? सिंपल सी बात। सुनो, अब एक बात सुनो, ध्यान से समझना बेटा। तो क्या एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। महिंद्रा नाम सुना है, ये फेमस है, सुना है? सत्यम सुना है किसी ने? सत्यम नहीं सुना? सुना है? सुन लो ध्यान से। सत्यम एक ट्रैक्टर कंपनी थी और महिंद्रा छोटे मोटे ऑटो सेगमेंट बनाती थी, छोटा मोटा ऑटो सेगमेंट बनाती थी। सत्यम क्या हो गया, सत्यम का ब्रांड बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी सत्यम की, लेकिन सत्यम के डायरेक्टर क्या करने लग गए थे, फ्रॉड करना शुरू कर दिया। पब्लिक का पैसा अपने अपने अकाउंट में नहीं, अपने लड़कों के अकाउंट में ट्रांसफर करके लड़कों को भगा दिया इंडिया के बाहर। तो पब्लिक का पैसा धीरे धीरे फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड में सीए भी शामिल था, क्योंकि बिना सीए की मिली भगत के फ्रॉड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अकाउंट्स के ऑडिट करने वाला कौन होता है? सीए। सत्यम क्या हो गया? सत्यम क्या हो गया, बाद में पता लगा सीए की डिग्री छीन ली गई, सत्यम को वाइंड अप में करवा दिया गया, वाइंडिंग अप करवा दिया, बोला हम अब सत्य। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी अगर ऐसी कोई फ्रॉड कंपनी हो, क्या आगे तुम उसमें पैसा लगाओगे? नहीं। तो सत्यम की एक ऐसी पोजीशन आ गई कि भैया उसको क्या करना पड़ा, खत्म, खत्म करना पड़ा। खत्म कैसे करते हैं? खत्म क्या करते हैं, सारी एसेट किसी को सेल ऑफ करोगे, एक एक एसेट एक एक को बेचो, ठीक। इसी बीच महिंद्रा आया, महिंद्रा ने सत्यम को कहा मैं तुम्हारा पूरा वेंचर, मैं तुम्हारा पूरा वेंचर खरीदने को तैयार हूँ। वेंचर में क्या खरीदेगा? सत्यम के शेयर होल्डर को खरीदेगा? नहीं। वेंचर में क्या खरीदेगा? एसेट्स खरीदेगा। उसने कहा तुम मेरा पूरा वेंचर खरीदने को तैयार हो तो लाइबिलिटी भी ले ही लो तुम। उसने कहा ठीक है, डन। ठीक है, तो बेटा एक बात सुनना ध्यान से। सत्यम ने महिंद्रा ने सत्यम की सारी एसेट्स खरीदी और सारी क्या खरीदी? लाइबिलिटी खरीदी। एसेट्स थी 9 करोड़ की, लेट्स सपोज, रियल नहीं है 9 करोड़, कहानी रियल है, अमाउंट रियल नहीं है। एसेट्स थी 9 करोड़, लाइबिलिटी थी 2 करोड़, 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। 7 करोड़ की नेट एसेट्स खरीदी, समझे? लेट्स सपोज मेरे पास भी सत्यम के शेयर रखे थे पहले के, अभी नहीं, पहले क्या रखे थे? 7 करोड़। 7 करोड़ रुपए अब कौन देगा ये पैसा? महिंद्रा। किसको देगा? सत्यम को। किसको देगा? सत्यम, खरीदा तो सत्यम से ना। और सत्यम अब किसको देगा? अपने शेयर होल्डर को। तो महिंद्रा ने अपने शेयर सत्यम को दिए और सत्यम ने वो शेयर किसको दिए? शेयर होल्डर को, जिसमें मुझे भी दिए। अब सत्यम, मेरे पास सत्यम की जगह किसके शेयर आ गए? महिंद्रा के। क्लियर है? कहानी क्लियर है? ठीक, ये पूरी कहानी रियल है डाटा को छोड़ के, ठीक है? ध्यान से समझना। इतनी बात समझ आ रही है कहानी? तो बेटा जरूरी नहीं है कंपनी दूसरे बंदे से ओनली एसेट्स खरीदे, एसेट्स के साथ और क्या खरीद सकती है? लाइबिलिटी। एसेट्स कंसिडरेशन क्या होता है? एसेट्स होता है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय क्या करोगे? फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। उस दिन जिस दिन वो ले रहा है उस दिन की क्या देखी जाती है? मार्केट वैल्यू। इतनी बात क्लियर है? तो नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ एक बंदा दूसरे बंदे से, अभी हमने राम की बात की थी, एक बंदा था, अब हमने एक कंपनी से दूसरी कंपनी की बात की, तो वहां पे क्या था? ओनली नॉट एसेट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। नेट अमाउंट, एसेट 9 करोड़, लाइबिलिटी 2 करोड़, नेट अमाउंट कितना? 7 करोड़। 7 करोड़ किसको देना है? 7 करोड़ हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं?
सत्यम। हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं? सत्यम। सत्यम वाले को ये पैसा किसको देना है? टू महिंद्रा, यानी टू वेंडर, जो भी है। फिर एंट्री क्या होगी? महिंद्रा डेबिट टू महिंद्रा को देना है ना, नहीं सॉरी, हम महिंद्रा की बुक में एंट्री कर रहे हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी और टू सत्यम। फिर एंट्री क्या होगी? सत्यम डेबिट टू, अगर कैश में दिया तो कैश, और अगर शेयर कैपिटल दी तो शेयर कैपिटल। और एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू पैसा कौन सा अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलो अब इधर देखो, राधा लिमिटेड। राधा लिमिटेड परचेस अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मोहन। मोहन का उसने क्या खरीदा? रनिंग। जैसे अभी सत्यम और महिंद्रा की कहानी चली, राधा लिमिटेड ने मोहन का रनिंग बिजनेस खरीदा, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी खरीदी। बच्चों पास द नेसेसरी एंट्री, राधा लिमिटेड इशू द शेयर फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट बच्चों? 25। क्लियर है? चलो क्या क्या खरीदा राधा लिमिटेड ने? सबसे पहले तो एंट्री क्या करोगे, जल्दी बोलो। सबसे पहले किसकी बुक है? राधा लिमिटेड। राधा लिमिटेड की बुक में एंट्री करोगे सन्ट्री एसेट्स, हाँ या ना? हाँ, कितना है सन्ट्री एसेट्स बच्चों? बोलो ना, सन्ट्री एसेट्स कितना है? क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट क्या आएगा? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, वही तो प्रॉब्लम है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। बिल्डिंग अकाउंट क्या आएगा बेटा? डेबिट। समझ आ रहा है? बिल्डिंग अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। कितने से होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट? 2 लाख, है ना? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। आगे बोलो। प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? प्लांट एंड मशीन 1 लाख। क्लियर है? देन फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? स्टॉक डेबिट 5, पक्का? स्टॉक डेबिट होगा 5 लाख। फिर हाँ, डेटर्स अकाउंट क्या आएगा बेटा? डेबिट। कितना है डेटर्स अकाउंट डेबिट? वेरी गुड, 4 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट। फिर क्या आएगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? कैश अकाउंट डेबिट 50, यस या नो? कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 50। टू क्या आएगा? टू क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने सन्ड्री क्रेडिटर्स? 2 लाख। क्या आएगा? 50,000। अब सुनो बेटा, राधा लिमिटेड ने किससे खरीदा है सामान? पेमेंट किसको करना है? पेमेंट किसको करना है? टू मोहन, राइट ना? टू मोहन। कितना मोहन को कितना पेमेंट करना है बेटा? ये इन सबका सम करो, 12,50, 12,50 में से 2 50 गए, कितना बचेगा? 10 लाख। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। अब फिर क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो। मोहन अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। कितने से आएगा? मोहन अकाउंट डेबिट 10 लाख। टू मोहन को कैश तो देना नहीं है, टू क्या देना है? शेयर कैपिटल देनी है, हाँ या ना? और ये पैसा कहाँ पे होगा? एसपी लिख दो, चलेगा? हाँ। अब एक बात सुनो, बताओ बच्चों, मोहन को कितना देना है? 10 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का कि 12.5 का? 12.5 का। 12 पॉइंट क्या है बेटू? क्लियर है? 1 लाख इंटू 12 पॉइंट क्या आ जाएगा? बोलो। क्लियर? कितने शेयर्स होंगे? 80,000। बोलो हाँ है नहीं है? 80,000 होंगे, यस या नो? 80,000 इंटू कितना होगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 इंटू 2.5। आया? समझ आया? टफ है? ठीक, समझ आई? सिंगल एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स टू, सिंगल एसेट खरीदोगे तो एसेट टू वेंडर, लाइबिलिटी साथ में खरीदोगे तो एसेट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू
टू लाइबिलिटी टू वेंडर। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? चलो आ जाओ। 1 क्यों नहीं हो रहा? शेयर कैपिटल चलो तो गया। हाँ कैश इशू अदर देन कैश। देखना कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ तक है। हाँ इधर देखो बेटा, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, ध्यान देना। जैन लिमिटेड परचेस अ मशीन कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। जैन ने क्या खरीदी? अय्यर से क्या खरीदा? मशीन। 50% पेमेंट वॉज मेड इन चेक एंड 50% रिमेनिंग इशू एट इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज। तुम लोग करोगे, मैं करूं? कर लोगे? करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 करो और 31 करो, जल्दी जल्दी। 33 और 31 देखा। इधर आओ। क्वेश्चन नंबर